आज की कहानी एक ऐसी घटना की है जो एक आईपीएस अधिकारी और उसके पति के जीवन में घटी। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि यह भी दिखाती है कि विश्वास का गलत फायदा आपकी जिंदगी को कैसे उलट-पुलट कर सकता है। इस कहानी में रोमांच है, रहस्य है और कुछ ऐसे पल हैं जो दिल को दहला देते हैं। आराध्या एक तेज तर्रार और प्रतिभाशाली आईपीएस अधिकारी थी। हाल ही में उसे एक नए शहर में तबादला मिला था, जहां उसे एक खतरनाक अपराध सिंडिकेट की जांच सौंपी गई थी। उसका काम आसान नहीं था। वह सुबह से शाम तक अपराधियों के पीछे पड़ी रहती थी। कभी छापेमारी करती, कभी गवाहों से पूछताछ, तो कभी सबूतों को जोड़कर अपने केस को मजबूत करने में लगी रहती। उसकी नजरें हर छोटी बड़ी हरकत पर रहती थी और उसका दिमाग हमेशा सतर्क। उसके पति डॉक्टर सिद्धार्थ एक मशहूर हृदय सर्जन थे। वह शहर के सबसे बड़े अस्पताल में काम करते थे, जहां उनकी काबिलियत की वजह से मरीजों की भीड़ रहती थी। सिद्धार्थ का ज्यादातर समय ऑपरेशन थिएटर में बीतता था। कभी किसी का दिल ठीक करने में घंटों लग जाते, तो कभी इमरजेंसी की वजह से रातें भी अस्पताल में कट जाती। वह अपने मरीजों के लिए इतने समर्पित थे कि कई बार घर लौटना भी मुश्किल हो जाता था। नए शहर में आने के बाद दोनों ने एक सुंदर सा घर किराए पर लिया। घर बड़ा था और उसकी देखभाल के लिए उन्होंने एक नौकर रखा, जिसका नाम रमेश था। रमेश शुरू में बिल्कुल वफादार और मेहनती लगता था। वह घर के सारे काम बखूबी संभालता था। सफाई से लेकर खाना बनाने तक सब कुछ व्यवस्थित रखता। घर की दूसरी चाबी भी उसके पास थी, ताकि वह जरूरत पड़ने पर आ जा सके। आराध्या और सिद्धार्थ को उस पर पूरा भरोसा था। दोनों की जिंदगी अपने ढर्रे पर चल रही थी। सुबह होते ही आराध्या अपनी वर्दी पहनकर ड्यूटी पर निकल जाती और सिद्धार्थ अपने स्क्रब्स में अस्पताल की ओर बढ़ते। दिन भर अपने अपने काम में डूबे रहते और रमेश घर को संभालता। लेकिन सिद्धार्थ का देर से लौटना अब आम बात हो गई थी। कभी कभी तो वह पूरी रात अस्पताल में ही रुक जाते और आराध्या घर पर अकेली रहती। ऐसे में रमेश ही उसका सहारा होता। एक दिन जब आराध्या और सिद्धार्थ अपने काम पर गए थे, रमेश कमरे की सफाई कर रहा था। उसकी नजर अचानक बेड के नीचे गई और वहां उसे आराध्या की एक बिकिनी पड़ी मिली। उसने उसे उठाया और एक पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसके मन में कुछ गलत विचार कौंधे, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस बिकिनी को धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया। फिर भी उस पल के बाद कुछ बदल सा गया। उसके मन में एक हलचल शुरू हुई। वह अब आराध्या को अलग नजरों से देखने लगा। जब वह ड्यूटी से लौटती, थकी हुई लेकिन अपनी वर्दी में शानदार लगती, तो रमेश चोरी छिपे उसे निहारता। उसकी खूबसूरती उसके दिमाग में बसने लगी थी। एक शाम आराध्या अपनी ड्यूटी खत्म करके घर लौटी। सिद्धार्थ का फोन आया कि आज वह देर से आएंगे, क्योंकि अस्पताल में बहुत काम है। उस वक्त रमेश बाहर बगीचे में पौधों को पानी दे रहा था। आराध्या ने नहाने का फैसला किया और बाथरूम चली गई। नहाकर जब वह बाहर आई तो उसने सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। उसकी गीली त्वचा और खूबसूरती किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उसने रमेश को बुलाया और अपनी नाइट ड्रेस लाने को कहा। रमेश अंदर आया और उसे देखकर एकदम स्तब्ध रह गया। उसने अनायास ही आराध्या को बताया कि वह आज बहुत सुंदर लग रही है। आराध्या ने उसकी तारीफ सुनी और मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। उसने रमेश से कहा कि अगर वह इसी तरह मेहनत से काम करता रहा तो उसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। रमेश ने भी शुक्रिया कहा, लेकिन उसके मन में अब कुछ और ही चल रहा था। वह आराध्या को नाइट ड्रेस लाकर दे गया। फिर आराध्या ने उसे सिर्फ अपने लिए खाना बनाने को कहा, क्योंकि सिद्धार्थ आज देर से लौटने वाले थे और अस्पताल में ही खा लेंगे। रमेश ने बड़े ध्यान से खाना बनाया और आराध्या को परोस दिया। खाना खाने के बाद रमेश अपने घर चला गया, लेकिन रास्ते में उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। काश मैं मैडम के साथ रात बिता पाता। काश मुझे उनके साथ वो सब करने का मौका मिलता। घर पहुंचकर भी वह इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। रात को सोते वक्त उसे एक खतरनाक विचार आया। अगले दिन सुबह रमेश मेडिकल स्टोर गया और नींद की गोलियां खरीद लाया। फिर वह आराध्या के घर पहुंचा। उस दिन सिद्धार्थ और आराध्या ने उसे घर की अच्छे से सफाई करने को कहा और अपने अपने काम पर चले गए। रमेश ने पूरा दिन घर को चमकाया।
लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। शाम को आराध्या घर लौटी। सिद्धार्थ का फिर से फोन आया कि वह आज रात अस्पताल में ही रुकेंगे क्योंकि एक मरीज का ऑपरेशन है। आराध्या ने नहाने का फैसला किया और बाथरूम चली गई। नहाकर बाहर आने के बाद उसने रमेश को सिर्फ अपने लिए खाना बनाने को कहा क्योंकि सिद्धार्थ घर नहीं लौट रहे थे। रमेश को यह सुनकर अंदर ही अंदर खुशी हुई। उसने खाना बनाना शुरू किया और उसमें नींद की सारी गोलियां मिला दी। खाना तैयार होने के बाद उसने आराध्या को परोसा। आराध्या ने खाना खाया और फिर रमेश को घर जाने के लिए कह दिया। रमेश बाहर निकला, लेकिन उसका इरादा कुछ और था। खाना खाने के बाद कुछ ही देर में आराध्या को नींद आने लगी। वह अपने बिस्तर पर गई और गहरी नींद में सो गई। रमेश के पास घर की दूसरी चाबी थी। उसने चुपके से घर में प्रवेश किया। आराध्या को गहरी नींद में देखकर रमेश का मन और डोल गया। उसने धीरे धीरे उसके कपड़े हटाए। उसकी बेहोशी का फायदा उठाते हुए उसने अपनी हवस पूरी की। उसने रात भर आराध्या के साथ गलत हरकतें की और उसकी बेहोशी में उसे कुछ भी पता नहीं चला। अपनी वासना की आग बुझाने के बाद वह चुपचाप घर से निकल गया। अगली सुबह जब आराध्या उठी तो उसका सिर भारी भारी लग रहा था। उसे अपने शरीर पर कुछ निशान दिखे और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह एक आईपीएस अधिकारी थी और उसकी छठी इंद्री उसे चेतावनी दे रही थी कि कुछ गलत हुआ है। वह किचन में पानी पीने गई तो उसकी नजर एक खाली बोतल पर पड़ी जो रमेश ने गलती से वहीं छोड़ दी थी। उसने बोतल उठाई और देखा कि यह नींद की गोलियों की थी। आराध्या के कमरे में एक छिपा हुआ कैमरा लगा था जो उन्होंने सुरक्षा के लिए लगाया था। उसने फुटेज देखने का फैसला किया। टीवी पर फुटेज चलते ही वह सन्न रह गई। उसने देखा कि रमेश ने उसे नींद की गोलियां दी और फिर रात भर उसके साथ गलत काम किया। यह सब देखकर उसका गुस्सा और दुख दोनों छलक पड़े। अब आगे क्या होगा जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी और बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सिंगर गोल्ड स्टार सीआरपी दीवाना सहा म्यूजिक बाय आजबी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे ये धीरे धीरे पेक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। वो धीरे धीरे पेक बना पतली सी बैठ बना सके डावे। ला 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 धीरे धीरे पेक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। वो धीरे धीरे पेक बना पतली सिरी बैठ बना सके डावे। चोरी मन ये तेरो भरोसो को तो तू ही दिल तोड़ जागी के यही तने दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो। डो 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 यारी तन दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो। छोरी तन दिल सो ज्यादा चायोरी तू ही दिल तोड़गी मारो।
नदी का पानी रसनन मारी दीकरी तो मैं मुंडो को दो नदी का पानी संदन मारी दीकरी तो मैं डो 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 मुंडो को दो नदी का पानी संदन मारी दीकरी तो मैं ओ मुंडो को दो नदी का पानी रसनन मारी दीकरी तो मैं म्यूजिक बाय एसबी ब्रदर्स निवाय वाले छोरे सॉन्ग द ट्रैक एसबी ब्रदर्स चलो बदरा रूप सिंह भाई रे तारी रे चुन्नी कारी छूटी लाज सीध के झूलरिया खानो ओरी तारी चुन्नी का छूटी लाज सीध पे झूमरिया धानो डो 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 येरी तारी चुन्नी का छोटी लाज सीधी पदूलरिया खानो वही तारी चुन्नी कारी छोटी लाज सीधी पे घूमरिया जानो रे मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान खानों की ओ मोहब्बत रहेगी न दूरी मारी रे ध्यान कानों की ओ मोहब्बत